हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मॉड्यूलर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच जो है कुछ नए टॉपिक्स लेकर आए हैं, कुछ नई बातों को लेकर आए हैं, कुछ नई बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग ये करेंगे कि आज आप लोग का जो है, अगर बिहार बोर्ड से है तो आज आप लोग का एग्जामिनेशन का जो इंग्लिश पेपर हुआ होगा वो खत्म हो गया होगा। एक पेपर और बचता होगा, एक पेपर आपको और बचता है। जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनका एक पेपर अभी और बचा हुआ है। बायोलॉजी का स्टूडेंट का भी आपको बचा हुआ पेपर होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो आप लोग का एग्जामिनेशन है वो चल रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन के बाद तुरंत आप लोग को बैठना नहीं है। एग्जामिनेशन के बाद काम करना है। क्या काम करना है? जो आपको इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग के लिए मेंस का तैयारी करेंगे, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, या फिर आपको नीट का स्टूडेंट जो है, मेडिकल का स्टूडेंट जो है, जो नीट की तैयारी करेंगे, तो उसके लिए हम प्रत्येक दिन देखिए मॉड्यूलर क्लासेस केमिस्ट्री न्यू बैच जेईई मेन एडवांस और नीट के लिए न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन जो है आपका यहाँ से हम थ्योरी नहीं करवाएंगे। प्रत्येक दिन जो है आपका 20 क्वेश्चन पर डे सॉल्यूशन करवाएंगे। जो हम आपका प्रत्येक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पर डे, अलग अलग डिजाइनिंग का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जो मेंस में एग्जाम में आपको पूछ सकता है, नीट में आपको पूछ सकता है, जो बोर्ड लेवल नहीं होगा, जो कि आपका मेंस लेवल को क्वेश्चन होगा, नीट का लेवल का क्वेश्चन होगा, उसमें हम आपको करवाएंगे। उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनेगा, 20 क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आप करते हैं तो 20 का 100 हो सकता है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो है उससे प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू छुपा होता है, कुछ ना कुछ आपको टर्म छुपा होता है। उस सभी टर्म को हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखते हुए चलेंगे और उससे क्या क्वेश्चन होता है उसको भी देखेंगे। अब प्रत्येक दिन आपको 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। जैसे मेंस का क्वेश्चन आपको जो है किस प्रकार से क्वेश्चन होता है, 20 साल का ईयर का जो क्वेश्चन करवाएंगे, एडवांस के 20 साल का क्वेश्चन करवाएंगे, नीट का 20 साल का क्वेश्चन करवाएंगे क्वेश्चन बैंक से। ये 20-20 साल का आपको क्वेश्चन बैंक अगर कर लिया जाए तो हमको लगता है कि 25 क्वेश्चन अगर मेंस में पूछता है तो हमको एकदम कंफर्म लगता है कि आप 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। आप 20 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं अगर क्वेश्चन बैंक पे आपको कमांड हो तो। क्वेश्चन बैंक पर कमांड हो, जो हम करवाएंगे उसके थ्योरी पर अगर कमांड हो जाए तो और भी आप क्वेश्चन आसानी से इजीली वे में बना सकते हैं। और ये हम आपको गारंटी देते हैं, आप पे विश्वास दिलाते हैं कि आपको ये मेंस एग्जाम जो है 2021 में एग्जाम होगा, जो 4 एग्जामिनेशन होगा, उसमें हम आपको कहते हैं कि आपका अगर यही 20-20 क्वेश्चन का आपको प्रत्येक दिन सॉल्यूशन आप देख लीजिए, पर डे सॉल्यूशन आप देख ले, तो हमको नहीं लगता है कि आपका कोई भी आपका एग्जाम जो है, चाहे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग हो, चाहे आपको मेंस हो, या फिर आपका नीट हो, इससे आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ये गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए मेरा समय ले हुए आपको आज का जो टॉपिक है, इसमें कुछ टॉपिक्स भी हम पढ़ाने का काम करेंगे। जैसे जो है कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आइसोमेरिज्म है, जीओसी है, फिर आपका पॉलीमर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, फिर आपको यहाँ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है। तो उस सब चीज का कुछ ना कुछ क्लू हम छोड़ते चलेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारी आपको स्टडी करवाने की बात करेंगे हम लोग। तो जो दोस्तों पहली बात ये कि आप तैयारी कैसे कीजिएगा, आपके पास समय कम है, तो समय कम है तैयारी करने के लिए सबसे जरूरी चीज यहां पर ये होगा कि टाइम टेबल को आप देखिए, कैसे टाइम टेबल मेंटेन कीजिएगा। टाइम टेबल अगर आप मेंटेन करवा लीजिएगा तो टाइम आपका, कहा जाता है टाइम इज मनी, समय की धन है। अगर समय को आप जो है मेंटेन करवा लिए, समय को आप अच्छे से यूटिलाइज करवा लिए, समय को आप अच्छे से कार्य कर लिए, तो हमको नहीं लगता है कि आपका किसी भी तरह का एग्जामिनेशन आप आसान से क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हो उस एग्जामिनेशन को। लेकिन समय को मेंटेन करवाना, तो समय को मेंटेन करवाने के लिए हम लोग आपको कोई टाइम टेबल बनाना नहीं जानते हैं। टाइम टेबल आप बनाइएगा, आपको एक दिन टाइम टेबल बनाइएगा, 2 दिन फॉलो कीजिएगा, 3 दिन फॉलो कीजिएगा, फिर आपको ये टाइम टेबल चल जाएगा फालतू। वो सब टाइम टेबल बेकार है।
तो टाइम टेबल जो है, टाइम को मेंटेन करने का तरीका क्या कि कितने घंटे हम पढ़े, कितने घंटे समय दे, जिससे जो है हम लोग को क्लियर हो जाए, एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो समय देने की जो बात है, सबसे ज्यादा जो टाइम टेबल है, वो किसी टाइम टेबल ये नहीं कीजिए कि हम 2 घंटा फिजिक्स पढ़ लेंगे, 2 आवर फिजिक्स पढ़ लेंगे, 2 आवर केमिस्ट्री पढ़ लेंगे और 2 आवर मैथ्स पढ़ लेंगे, या आप जो बायो से हैं वो 2 आवर या बायो पढ़ लेंगे। तो समझिए कि ऐसा नहीं टाइम टेबल होना चाहिए कि 2 आवर सब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ऐसे रैंडमली हम ये नहीं कभी सोचते हैं कि आप लोग नहीं पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का टेक्निक नहीं पता है, पढ़ने का टेक्निक नहीं है। अगर जिस दिन आप लोगों के पास टेक्निक समझ में आ गया ना, उस दिन समझिए आपसे बड़ा कोई नहीं होता। और अपने आप में चाहत रखिए, जिसके पास चाहत है ना वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा हो या बड़ा इंसान हो, अगर चाहत उसके पास आ गया तो सभी चीज को मेंटेन करवा सकता है, वो बढ़िया से बढ़िया एग्जाम क्रैक कर सकता है, चाहे वो IIT हो या मेंस हो या नीट हो, कोई भी एग्जाम क्रैक करता है। लेकिन चाहत बहुत बड़ी चीज होता है। अब लोग कहता है कि चाहत में एक चीज बात बोलता है कि सपना देख रहे हैं कि IIT कर लेंगे, अब पता है कि उसके तरह से स्ट्रेटजी नहीं बनाए है, अब स्ट्रेटजी उस तरह से नहीं बनेगा तो क्या आपका IIT क्वालिफाई होगा? नहीं होगा। IIT में एडमिशन होगा? नहीं होगा। ये सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो इस सपने को बनाने के लिए, सपने को तैयार करने के लिए आप कैसे दिए? कुछ लोग का मेरे पास मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है कि सर जो ऐसा है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनता, हम क्वेश्चन बनाने के लिए बैठते हैं लेकिन क्वेश्चन बनता नहीं, तो उसको एक ही बात करते हैं कि उसको बेसिक फोकस कीजिए। अब पूछता है कि बेसिक क्या है, बेसिक क्या है? तो बेसिक कुछ नई चीज नहीं है, कुछ पुरानी चीज नहीं है। बेसिक वो है कि जिस चैप्टर का आप टॉपिक पढ़ते हैं उस चैप्टर का टर्मिनोलॉजी क्या क्या वहां यूज होगा, वो उसका बेसिक है, वो उसका बेसिक है। यही चीज आपको समझना होगा, यही चीज को यूटिलाइज करना होगा। तो लोगों को जो है लगता है कि आपका बेसिक कोई बहुत बड़ी चीज होता है या बहुत छोटी चीज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। बेसिक वही है, किसी भी चैप्टर का बेसिक टर्म वही है जो आपको, उसको टर्मिनोलॉजी यूज होता है। अगर उस टर्मिनोलॉजी पर आप कमांड हो कर लीजिए कि सर टर्मिनोलॉजी क्या है। जैसे हम आपको टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, जैसे आपका टर्मिनोलॉजी एक यूज हो आइसोमेरिज्म का चैप्टर में कि आइसोमेरिज्म क्या है, तो आइसोमेरिज्म के लिए क्या टर्मिनोलॉजी है? आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, तो इसका प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी भी आपका डिफरेंट होगा। और ये जो है आपका आईपेक नेम भी इसका कुछ डिफरेंट होता है। ये जो आपका आईपेक नेम कहीं कहीं डिफरेंट होता है, कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम में कुछ ना कुछ आईपेक नेम में चेंजिंग आता है। तो ये जो चीज है आपको है कि ये आइसोमेरिज्म का टर्म कि आइसोमेरिज्म आ गया, जैसे आइसोमर आ गया, तो आइसोमर पता नहीं कि आइसोमर क्या है। तो आइसोमर में सबसे पहले याद रखिए कि आपको आइसोमर किसको कहेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर आपको क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट, प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट, आईपेक नेम डिफरेंट, तभी वो आपको क्या होगा? आपका आइसोमर होगा। वो आपस में क्या कहलाएगा? आइसोमर कहलाएगा। और आइसोमर की अगर बात करते हैं तो आइसोमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर होता है। कौन कौन सा आइसोमर होता है वो हम लोग टॉपिक को देखेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए कि टर्मिनोलॉजी क्या है। अगर टर्मिनोलॉजी आपको याद है तो आप सभी चीज को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये होता है। और दूसरी बड़ी चीज ये होता है कि जिस चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीज माइंड में होना चाहिए। अगर आप कहीं पढ़े हैं, कहीं लेक्चर देखे, तो वो चीज आपको माइंड में होना चाहिए कि ये चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको पता चल जाएगा ना, तो फिर टॉपिक से आप उसके टर्म को पकड़ लीजिएगा। अगर उसके टर्म आपको पता चल जाएगा ना, सोचिए उसका टर्म पता चल जाए, उसकी बात पता चल जाए, तो आपको डेरिवेशन आसान होगा, समझना आसान होगा, आपको सब कुछ फिर आसान लगेगा। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि नई चीज है, तो नई चीज नहीं। जब भी आप किसी कोचिंग में, किसी इंस्टीट्यूट के पास या किसी ऑनलाइन वीडियो अगर देखते हैं, अगर मेरी लेक्चर अगर ऑनलाइन आप देखिएगा, तो हम आपको कहते हैं कि प्रत्येक दिन जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन रखिए, थोड़ा सा स्टडी करके आइए कि